हेलो स्टूडेंट्स, आज हम IIT JEE एडवांस 2026 के मैथ्स 2 पेपर के न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इसके बाद में ये जो है आपका पूरा पेपर एनालाइज हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर आप जो है पूछ सकते हैं कि कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन लिंक हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा फ़ोन नंबर है, वहाँ भी जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज जो है हम सेक्शन 4 या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाला जो पोर्शन है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें +2 मार्क्स और 0 मार्क्स का मार्किंग स्कीम है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, कंसिडर द कर्व C1 y = e⁻⁻x एंड द कर्व e⁻⁻x sin x + cos x। ये C2 कर्व है और 0 से 10 पाई के अंदर हमें जो कुछ भी करना है वो दिया गया है। लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व C1 एंड C2 जो कि इसके अंदर लाई करते हैं α1 α2 α3, और इस तरह से गिवन है कि α1 सबसे छोटा है, αn सबसे बड़ा है। तो हमें α10 मतलब बेसिकली तो यहाँ तक 10, 11 जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो हम देख लेंगे। अब हमें जो है बोला है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 एंड C2। तो x कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ n दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों कर्व्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें गिवन हो गया। यहां से जो है कंडीशन बनती है sin x, देखो e⁻⁻x एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम इसको आराम से काट सकते हैं। तो sin x + cos x 1 होगा। हमें पता है √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करते हैं तो ये आपका कम आउट टू बी √2 sin of x + π/4 = 1। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा आपका sin of x + π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये हमारा इसमें बन गया। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि sin x = sin α होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो x = n पाई ± 1 की पावर n अल्फा होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, दिस इज बिकमिंग sin π/4। तो x + π/4 यहाँ से मेरे को निकलेगा n पाई ± 1 की पावर n π/4। n क्या होता है, इंटीजर होता है, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 से 10 पाई लिया है तो हम n को प्लस में लेते हुए चलेंगे और हम सॉल्यूशंस को देख लेंगे कितने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब n = 0 है तो x का वैल्यू भी 0 आएगा। देखिए 0 रख देंगे, π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड, जब n = 1 अगर हम लेते हैं, यहाँ पर देखना n = 1 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा π - π/4 π - π/2। तो π - π/2 आंसर बनेगा π/2। ठीक है, सिमिलरली मैं n = क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2π + π/4, तो 2π बन जाएगा क्योंकि π/4 कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ, n = मैं 3 रखता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 3π - π/2, तो 3π - π/2 आ जाएगा 5π/2। उसके बाद मेरे पास फिफ्थ पॉइंट, n = 4 रखता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 रखने पर आ जाएगा 4π। फिफ्थ, n = 5 रखने पर आएगा मेरे पास में 5π माइनस का π/2 मतलब 9π/2। उसके बाद मेरे पास में सिक्स्थ पॉइंट आता है n = 6 रखने पे। ठीक है, तो 5 6, ये 6 था सॉरी, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 6। अब n = 6 रखने पर ये आ जाएगा 6π। n = 7 हम रख लेते हैं, है ना। n = 7 रखने पे क्या आएगा, देखिए 7π - π/2 13π/2। ठीक है, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर 7 आ चुके हैं। अब और हमें देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए
नेक्स्ट पेज पे देखना पड़ेगा। n इक्वल टू 7 तक आ गए हमारे पास, 6 7 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग गड़बड़ हो गई, ये नंबरिंग सही कर देते हैं। 5 के बाद में ये होना चाहिए 6, ये होना चाहिए 7, ये होना चाहिए 8, उसके बाद जो है 9th, n इक्वल टू अगर मैं 8 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 8 पाई बन जाएगा, ठीक है। 10th अगर मैं n इक्वल टू 9 रखता हूं तो आ जाएगा 9 पाई माइनस का पाई बाय 2, 9 दूनी 18, 17 पाई बाय 2। अब मैं अगर 10 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 10 पाई। अब हमें 10 पाई तक ही दे रखा था, तो हमारे पास में 0 से 10 पाई में कितने सॉल्यूशंस आ गए, 11 सॉल्यूशंस आ गए। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 11 आ गए हैं। अब 11 आ गया तो ये भी देख लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 है तो ये अल्फा 1 होगा पहला वाला सॉल्यूशन, 1 वाला अल्फा 1, 2 अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 8। तो ये जो इसका आंसर हमें पूछा है ये आएगा 11, ठीक है। तो ये एक क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन था, रेशियो एंड आइडेंटिटी का यूज करते हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका एरिया अंडर द कर्व यूज होना है और काफी सारी चीजें यूज होनी है कि कर्व कब ऊपर नीचे होगा। तो हम इसको थोड़ा सा आराम से और डिटेलिंग से देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कर्व अगेन दे रखा है ये वाला, और कर्व ये दे रखा है हमारा, वही चीजें दे रखी है, n नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे रखे हैं। सेम वही कहानी इसमें रिपीट कर रखी है, बट अब इसमें क्या बोला है, बीटा बी द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन C1 C2 एंड द लाइन x इक्वल टू अल्फा 1। तो अल्फा 1 तो आ गया 0 और अल्फा 4 ये आ गया आपका पाई बाय 5 पाई बाय 2, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, 5 पाई बाय 2 यहां तक आ गया x का वैल्यू। तो इसमें हमें देखना है और दोनों कर्व का एरिया बाउंडेड देखना है, C1 और C2 का। तो जो कर्व है हमारे पास वो बेसिकली y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है और दूसरा है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो जो एरिया बाउंडेड होगा, है ना, एरिया बाउंडेड होगा, अगर मैं y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स देखूं तो लगभग इस प्रकार का होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। 0 से 10 पाई में अगर मैं यहाँ रखूंगा 0 से, तो ये आ जाएगा 10 पाई तक का। अब उसी में मुझे जो e की पावर माइनस एक्स, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी होगा। अब ये देखना है मुझे कि इसके ऊपर है या नीचे है, वो देखना है। जो ऊपर होगा उसमें से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे एरिया बाउंडेड के लिए। तो सेकंड कर्व जो है हो सकता है आपका कहीं पर ये ऊपर आ जाए, कहीं पर ये ऊपर आ जाए, तो उस चीज को पूरे तरीके से डिटरमाइन करना होगा, अदरवाइज हम गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मेन चीज इसके अंदर यही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और इसको देखते हैं, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लेटे सपोज ये चाह रहे हैं कि ये जो कर्व है y2 y1 से बड़ा हो तो क्या कंडीशन बनेगी, तो e की पावर माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स से बड़ा हो, है ना, तो वो कौन कौन से इंटरवल में बड़ा हो सकता है, 0 से 5 पाई बाय 2 में ये निकालना है। तो यहां से हमारे पास आ गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं थोड़ा सा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 जो हमने देखा था पिछले भी रूप में, इसको हम काट सकते हैं, √2 इधर आ जाएगा। बेसिकली साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 अगर 1/√2 से बड़ा होगा तो जो है हमेशा जो है y2 क्या रहेगा, y1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा, y2 y1 से बड़ा हो जाएगा, बाकी सब केस में y2 y1 से छोटा हो जाएगा। तो जब y2 बड़ा रहेगा तो हम उसमें से y1 को माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं, उसके लिए हम इसका कर्व बनाते हैं। एक मिनट, इसको साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 जो है, इसका पहले मैं साइन एक्स का कर्व बना लेता हूं, वो मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा आगे की, फिर मैं उस हिसाब से इसको देख लूंगा कैसे करना है। ये मेरा किसका कर्व बन गया, साइन ऑफ एक्स का। अब लेकिन मुझे एक्स प्लस पाई बाय 4 का कर्व बनाना है, तो सीधी सी बात है, मेरा जो लाइन आएगा x प्लस पाई बाय 4 के लिए वो ये वाला यहाँ पर आएगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो x इक्वल टू 0 पर शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा x इक्वल टू, सॉरी,
दोबारा से ही बनाना पड़ेगा, सारा कैंसिल हो गया। 1 मिनट। अब जो है पहले मैं क्या करता हूं, इस कर्व को ढंग से ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन होगी हमारी x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा पॉइंट जो होगा वो होगा x इक्वल टू -π/4। अब मुझे कहां से शुरू करना है, यहाँ 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे ही मैं इसमें ये जो कर्व मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अलग से sin ऑफ x प्लस π/4, तो इसको हम देखते रहेंगे तो आसानी से हमारा बन जाएगा। मुझे 0 से लेकर 5π/2 में चाहिए। तो देखो ये 0 आ गया। सबसे पहले मुझे ये पॉइंट मार्किंग करनी है। ये पॉइंट अब π/4 पीछे हट जाएगा sin x में, तो sin पाई होता है, तो ये आ जाएगा आपका पाई माइनस π/4 3π/4, ठीक। अगेन ये वाला पॉइंट और जो है आपका क्या आता है 2π माइनस का π/4 7π/4, ये आता है आपका 3π माइनस का π/4 तो 11π/4, ठीक है। पाई माइनस π/4 हो गया, 2π माइनस π/4 हो गया और 3π माइनस π/4 हो गया। अब मेरे को जो है ये 5π/2 और ये सब रखने हैं। तो देखिए जो है ना sin x प्लस π/4 ये मेरा 1/√2 के बराबर होना चाहिए। जो 1/√2 है उसके बराबर कहाँ होगा, तो ये वैल्यू जो आ रही है बेसिकली ये 1/√2 ही आ रही है। ये आ रही है लाइन y इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 एक तो कहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। अब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। अगर मैं ये पॉइंट्स निकालने में कामयाब हो जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये पॉइंट्स निकाल लूं तो इनसे ऊपर जो इनके बीच में जो वैल्यूज आएंगी वहां पर ऊपर रहेगा। तो पहले देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या आएगा। तो x प्लस π/4 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, या तो π/4 के इक्वल हो या पाई माइनस π/4 के इक्वल हो, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव है। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो गए, फिर 2π प्लस π/4 के इक्वल हो, 2π प्लस π/4। उसके बाद किसके इक्वल होना चाहिए, 3π माइनस π/4 के इक्वल होना चाहिए। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से एक तो x का वैल्यू 0 आ जाता है, जब इसके इक्वल रखते हैं तो ये π/2 आ जाता है, π/2 पे √t आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब इसके इक्वल रखते हैं तो ये आ जाता है आपका 2π। उसके बाद में ये जब रखते हैं तो π/4 जो है इधर जाके 3π माइनस का π/2 जो कि आपका बन गया 5π/2, तो ये 5π/2 आ जाता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है 0 से π/2 के लिए y2 बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ के लिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे y2 बड़ा होगा तो हम लिखेंगे y2 माइनस y1, ठीक है। y2 कर्व कौन सा था, हाँ ये। यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, और अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, कौन सी रीजन के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए। तो ये हमारे को क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। ये इसमें मेन पॉइंट था, बेसिक पॉइंट, जिसके बिना क्वेश्चन को करना गलती ही होगी। तो अब जो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया बेसिकली सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से π/2 रखेंगे और e की पावर -x sin x प्लस कोस x, इसमें से मैं माइनस करूंगा e की पावर -x, ये जो मैंने बोला था dx, ठीक है। हमें बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, पेशेंस बनाते हुए लिखना है। π/2 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, 2π तक। देखो π/2 से लेकर 2π तक। अब इसमें मैं जो उल्टा कर दूंगा, e की पावर -x में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। उसके बाद में मैं तीसरा जोड़ देता हूँ, अब 2π से लेकर 5π/2 तक। अब यहाँ पर जो है अगेन मैं क्या करूँगा, यही रखूँगा, e की पावर -x sin x प्लस कोस x dx माइनस e की पावर -x, ठीक है। ये dx हम यहाँ बाहर लगा देते हैं, क्लियर। तो ये चीज हमारी आ गई। अब हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है। तो देखो इसका जो सीधी बात है, मैं पहला एक पॉइंट लिख देता हूं जिससे गलती ना हो, e की पावर -x sin x प्लस कोस x, इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं
आई के इक्वल रख के, ये हमने पढ़ा हुआ बेसिक मैथ में, एनसीईआरटी में भी आता है इस तरह का ई की पावर एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ से आंसर आएगा ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का सभी को पता है कितना होता है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका हम यूज करते हुए यहाँ पर जब रखते हैं ए, तो ये आ जाता है हमारा कितना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, 0 से लेकर π/2। क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स 0 से π/2। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर अगेन ई की पावर माइनस एक्स है तो ई की पावर माइनस एक्स π/2 से लेकर 2π, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 से लेकर 2π। उसके बाद प्लस अगेन ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स 2π से लेके 5π/2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स 2π से लेकर 5π/2। क्लियर, इतनी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम जो है एरिया जो निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा। जैसे ही मैं π/2 रखूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा -1 ई की पावर 0 रखने पे प्लस -1 प्लस, अब जब हम यहाँ से लिखते हैं तो माइनस ऑफ ई की पावर -2π माइनस माइनस प्लस ई की पावर -π/2। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम चलते हैं तो ये आता है ई की पावर -2π कोस 2π 1 और π/2 वाला 0 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो गया। सेकंड, अब इधर चलते हैं तो ये जैसे ही 5π/2 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर -2π। ठीक है, उसके बाद में प्लस ई की पावर माइनस का 5π/2 माइनस ई की पावर माइनस का 2π। तो यहाँ से देखें तो ई की पावर -2π और 2π कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच रहा है 2 ई की पावर माइनस का π/2। ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस का 5π/2। ये एरिया आ रहा है जिसको बीटा के इक्वल बोला गया है, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें क्या बोला है, क्या निकालना है, निकालना है -1/π log ई बीटा -2 ई की पावर π/2। तो मुझे जो है वैल्यू निकालना है इसका, जो कि -1/π log ई क्या है, बीटा -2 ई की पावर -π/2। तो देखो जैसे ही हम बीटा रखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/π माइनस का ln ई की पावर माइनस का 5π/2। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, आगे आके 5/2 बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, log ई 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 5/2 दैट इज 2.5। तो हमारा आंसर आ गया इसका। बस हमें इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन में क्रक्स क्या था, ये वाला ग्राफ, अगर ये चीज हमें क्लियर हो जाती है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एरिया अंडर द कर्व को आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, पेशेंस और यही चीजें हैं जो आपकी नजर वो तेज रहनी चाहिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17th और 18th का स्टेम है। ये पैराग्राफ जो कि दोनों बार दे रखा है, ये पैराबोला दे रखा है, सॉरी 2 इलिप्स दे रखे हैं आपको, और पी पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ऐसा बोला गया है, और थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो देखो बेसिकली ऐसे इलिप्स हैं, ये 2, ये है और एक ये इलिप्स है। अब हमें बोला है इन पे टेंजेंट, तो इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट आपकी ऐसी होगी, ठीक है, दूसरी टेंजेंट ऐसी होगी, इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं 2 कर्व है। तो देखो ये दोनों जो कर्व है ना, x और y को इंटरचेंज करके मिल रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या होता है, y = x जो है इसके ऊपर क्या करेगा, POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल लाई, y = x पे लाई करेगा। ठीक है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको हम आराम से उसी कन्वेंशन मेथड से सोल्व करेंगे, इसका यूज हम बाद में अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। बस ये हमारी नजर पैनी होनी चाहिए, जब भी 2 कर्व आपस में XY इंटरचेंज करके मिले तो उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा y = x होता है। तो यहाँ से जो है ये पहला हम देखते हैं x² / 1 + y² / 1/2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ले लेते हैं और ये सेकंड है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जाएगा a cos थीटा कोमा b sin थीटा। हम इसके अंदर रख देते हैं इस पॉइंट को 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 इक्वल टू 1, ठीक। इससे जो है हमें मिल जाएगा ये 16 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख दूंगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपके 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से जो है ये कोस स्क्वायर थीटा जो आ गया आपका, ये आ गया 1/5। कोस थीटा आ जाएगा 1/√5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव लेना है, कोस थीटा को पॉजिटिव लेना है। तो इससे साइन थीटा भी आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा 2/√5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली से। तो यहाँ से जो पॉइंट है P, ये आ गया 1/√5 कॉमा 1/√5, क्योंकि 2/√5 से कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया। अब हमें बोला है टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताओ। तो टेंजेंट ऑन द कर्व 1, कर्व 1 पर जो टेंजेंट आएगी वो हम लिख लेते हैं, फिर हम कर्व 2 पे भी टेंजेंट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर्व 1 की लिख लेते हैं, इधर कर्व 2 की लिख लेते हैं। कर्व 1 पर क्या आएगी जी? कर्व 1 पर टेंजेंट आएगी x1 मतलब 1/√5 x(x1), ठीक है, प्लस 4y/√5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ द फर्स्ट आ गई वो आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब सेकंड कर्व पे ले लेते हैं, C2 पर टेंजेंट ले लेते हैं, क्या आ जाएगी देखना जी, 4/√5 x प्लस 1/√5 y इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो स्लोप है m2 वो आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -4 आ गया। तो ये दोनों चीज आ गई। अब हमें बोला है थीटा इज द एक्यूट एंगल, तो हम tan थीटा निकालें। अगर जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला सभी ने सुना है, मैं लिखूंगा नहीं। m1 माइनस m2 तो -1/4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस 1/4 इंटू ये आ गया आपका 15/8। मुझे क्या बोला? 4 tan थीटा निकालो। 4 tan थीटा आएगा 15/2 मतलब 7.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5। आंसर इज 7.5। तो ये जो है हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ये वाला। अगेन इसमें एरिया का दे रखा है, तो एरिया के लिए हमें जो है इसमें देखना पड़ेगा, हमारे पास पेज है, हाँ है। तो हमें जुगाड़ देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। एरिया के अंदर क्या बोला है? एरिया किसके अंदर? बोथ इलिप्स के अंदर। तो एक इलिप्स तो ये है हमारा और दूसरा इलिप्स ये है, ठीक है। ये वाला इलिप्स तो ये है और ये वाला इलिप्स ये है, ठीक है। ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा है। हमें बोला एरिया निकालो दोनों से इंक्लूडेड, तो कौन सा का एरिया होगा? ये वाला। तो मैं इसको जो है मैं मार्किंग कर देता हूँ, कौन सा एरिया होगा हमारा, ये। ठीक है जी, ये हमारा एरिया आएगा इसके अंदर का। बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, नहीं गंदा सा दिखने लगेगा। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो हमें ये पॉइंट तो पता है, P कितना है 1/√5 1/√5, और वो दिख भी रहा है कि लाइन y = x पे आ रहा है। तो अगर मैं लाइन y = x यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो सिमेट्री के हिसाब से देखना, ये एरिया इक्वल होंगे, और ये पूरा एरिया जो है इसके इक्वल होगा, ये पूरा एरिया इसके इक्वल होगा, ये पूरा एरिया इसके इक्वल होगा। मतलब ये जो है पूरा एरिया, अगर मैं एक का एरिया निकाल लूं और उसको 8 टाइम्स कर दूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये लाइन कौन सी है? ये y = x है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 1/√5 1/√5 है। तो मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? देखो, ये वाला कर्व
ये यहाँ पर ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में 2। तो अगर मुझे एरिया निकालना, रिक्वायर्ड एरिया, तो वो क्या होगा 8 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/√5। सबसे पहले ये वाला करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2 माइनस dx क्यों लगाएं अभी, हम जो इसको प्रॉपर तरीके से लिख दें, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स और ये dx। अगर ये एरिया आ जाएगा हमारा तो काम बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो एरिया ए आपका आ जाएगा 1/2 था ना, 1 मिनट 8 था, तो यहाँ से आ गया 4 इंटीग्रेशन 0 से 1/√5 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 1/√5 8 यहाँ आ जाएगा x dx। तो ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम जो है एरिया निकालते हैं। तो एरिया 4 ये आ जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a 0 से 1/√5 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर का सीधा 1/5, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और वो 0 0 हो जाएगा। यहाँ से जो है 4 1/√5 लिखता हूँ तो ये आ जाता है 1/2√5 और 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5 मतलब 2/√5 और ये 0 हो गया साइन इनवर्स, हाँ ये यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/√5। तो पहले तो ये रख दिया माइनस, जैसे ही रखूंगा 0 ये भी 0, ये आ गया माइनस का 4/5। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 4/5 माइनस 4/5, ये फाइनल आंसर आ गया इतना। ये आपका एरिया आ गया। क्या बोला इसमें, अब एरिया आ गया, एरिया को बोला है अल्फा अगेन, तो ये अल्फा के बराबर है, ठीक है। और हमें बोला है कोट अल्फा बताइए जी, हमें बोला है कोट अल्फा बताइए। तो कोट अल्फा निकालने के लिए मतलब दोनों साइड कोट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं निकाल लेता हूं यहां से 2 अल्फा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा अभी हम गलती कर देते हैं, ये 2 आएगा और जो है यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 1/√5, ये अल्फा/2 हो गया, ठीक है। ये अल्फा/2 हो गया। तो मैं जो है अल्फा/2 को निकाल लेता हूँ। अगर मैं कोट के फॉर्म में निकालता हूँ तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स, ये क्या था परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 2, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ठीक। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे पास आ गया कोट अल्फा/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे कोट अल्फा चाहिए, तो सबसे पहले मैं टेन अल्फा निकाल लेता हूँ, टेन अल्फा/2, क्योंकि मेरे पास टेन अल्फा की फॉर्मूले, टेन थीटा/2 के फॉर्मूले मुझे आते हैं। तो टेन अल्फा क्या होता है, 2 टेन अल्फा/2 अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा/2। देखो मैं इस टाइप स्किप नहीं कर रहा हूँ जिससे कि जो है ना दिक्कत ना आए। टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 1/4, तो ये आ गया तुम्हारा 4/3। तो टेन अल्फा आ गया 4/3। तो यहाँ से कोट अल्फा जो है वो आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75। तो ये आंसर आ गया। तो हमारा आंसर इसका आ जाता है 0.75, ठीक है। तो ये हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन थे। इसमें जो दोनों एरिया के क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे और हमें जो है कॉन्सेप्ट को पूरा उन्होंने रिवाइज करा दिया। एरिया अंडर द कर्व का हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हो, तो ये जो है 2 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे। और हमने जो है आज ये पूरा का पूरा 2026 मैथ्स पेपर 2 का एनालिसिस कंप्लीट कर दिया जेईई का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स का 2026 का पेपर 1 लेकर आएंगे, जिसमें जो है सिंगल करेक्ट होंगे, बाद में मल्टी करेक्ट होंगे, मैट्रिक्स मैच और इंटीजर टाइप सारे क्वेश्चंस जो है ये सेक्शन वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों की
और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट दें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।